डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 4th में हिंदी। तो आप लोग सभी लोग बुक ओपन कर लीजिए। इसमें हमारा पार्ट 3 कंप्लीट हो गया था, वीर अभिमन्यु। हमने बुक भी रीड कर लिया था और इस पूरे चैप्टर को अच्छे से पढ़ भी लिया था। ओके, तो नेक्स्ट हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर शब्दार्थ। तो आप लोग फेयर कॉपी ओपन कर लीजिए, आपको फेयर कॉपी में नोट करना है। ओके, तो आपको फेयर कॉपी में लिखना है पार्ट 3 वीर अभिमन्यु, उसके बाद शब्दार्थ लिखना है। तो कुछ शब्दार्थ दिए हुए हैं, आप नोट कर लीजिए। वीर गति, वीरतापूर्वक मरना, वीर गति मतलब वीरतापूर्वक मरना। समाचार मतलब खबर, खलबली मतलब भगदड़, शौर्य मतलब वीरता, चरण मतलब पैर। ओके, अभ्यास कार्य देख लेते हैं हम लोग। अब अभ्यास कार्य, भाषा अभिव्यक्ति, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उनके हमको क्या करना है, आंसर लिखना है। ओके, अभिमन्यु ने चक्रव्यूह तोड़ने की विद्या कब और कैसे सीखी? उत्तर, एक बार पिताजी ने माँ से चक्रव्यूह तोड़ने का वर्णन किया था। उस समय मैं माँ के पेट में था और मैंने यह वर्णन सुना। तभी से मैं यह विद्या जानता हूँ, केवल व्यूह से निकलना नहीं जानता, क्योंकि जब अंतिम द्वार तोड़ने का वर्णन आया तभी माँ को नींद आ गई थी और पिताजी ने वर्णन सुनाना बंद कर दिया। अभिमन्यु ने चक्रव्यूह तोड़ने की विद्या कब और कैसे सीखी थी? एक बार जब उसके पिताजी उसकी माँ से चक्रव्यूह तोड़ने का वर्णन कर रहे थे, तो उस समय वह क्या था, पेट में था माँ के, है ना, पेट में था, तभी से यह विद्या जानता है वो। ठीक है, कौन? अभिमन्यु, ये बताते हैं अभिमन्यु। ठीक है, केवल व्यू से निकलना नहीं जानते, क्योंकि जब अंतिम द्वार तोड़ने का वर्णन आया था तो उनकी माँ को नींद आ गई थी और पिताजी ने वर्णन सुनाना बंद कर दिया था। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर खा, अभिमन्यु ने युधिष्ठिर के चरण छूकर क्या पूछा? अभिमन्यु ने युधिष्ठिर के चरण छूकर पूछा कि महाराज आप इस तरह सोच में क्यों बैठे हैं? युद्ध के क्या समाचार, युद्ध की क्या खबर है? वो अभिमन्यु युधिष्ठिर से पूछते हैं चरण छूकर उनके कि महाराज आप इस तरह सोच में क्यों बैठे हैं, युद्ध के क्या समाचार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भीम ने द्रोणाचार्य के रथ को कहाँ उठाकर फेंक दिया? भीम ने द्रोणाचार्य के रथ को उठाकर घोड़ों समेत आकाश में फेंक दिया और व्यू में घुस गया। ठीक है, भीम ने द्रोणाचार्य के रथ को घोड़ों समेत कहाँ फेंक दिया? आकाश में, और व्यू में घुस गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन घ नंबर का क्वेश्चन दिया है, दुर्योधन ने अपने 7 महारथियों को क्या आदेश दिया? दुर्योधन ने अपने 7 महारथियों को ललकार कर कहा, क्या कहा? आप देखते क्या हैं, एक साथ मिलकर इसे क्यों नहीं मार डालते? दुर्योधन ने अपने 7 महारथियों से को क्या आदेश दिया कि आप लोग क्या देखते हो, देखते क्या हो, एक साथ मिलकर इसे क्यों नहीं मार डालते? ऐसा दुर्योधन अपने 7 महारथियों को आदेश देते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कौरवों ने किस चीज़ की रचना की थी? कौरवों ने चक्रव्यूह की रचना की थी। कौरवों ने किस चीज़ की रचना की थी? कौरवों ने चक्रव्यूह की रचना की थी। तो चक्रव्यूह की रचना किसने की थी? कौरवों ने। ओके, तो ये होगा हमारे क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन टोटल 5 थे, तो हमने इसको कर लिया। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। तो ये हमारे क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गए, इसके आंसर आप लोग फेयर कॉपी में नोट कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर ब्लैंक्स दिए हुए हैं, आपको क्या करना है, इनमें आंसर लिखना है। ओके, का नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है, तुम नहीं जानते चक्रव्यूह को तोड़ना कितना कठिन है, तो यहाँ पर आ जाएगा कठिन। ओके, नेक्स्ट, युद्ध में अभिमन्यु को वीरगति प्राप्त हुई, तो यहाँ आ जाएगा वीरगति। कौरवों ने चक्रव्यूह की रचना की थी। कौरवों ने चक्रव्यूह की रचना की थी, तो चक्रव्यूह की रचना किसने की थी? कौरवों ने, तो यहाँ चक्रव्यूह आ जाएगा। समाचार अच्छे नहीं हैं बेटा, लेकिन तुम क्यों चिंता करते हो, अच्छे आ जाएगा यहाँ पे। पिताजी ने वर्णन सुनाना बंद कर दिया, तो वर्णन सुनाना यहाँ पर ब्लैंक में ये आ जाएगा। ओके, तो आप लोग इसको भी फेयर कॉपी में नोट कर लेंगे और बुक में फिल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, सही कथन के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। ओके, तो ये सही का चिन्ह दिया हुआ है, ये गलत का चिन्ह दिया हुआ है, तो यहाँ पर आपको लगाना है। दुशासन के पुत्र ने अभिमन्यु के पुत्र के सिर पर पीछे से गदा मारी, तो यहाँ पर दिया हुआ है दुशासन के पुत्र ने अभिमन्यु के पुत्र, तो अभिमन्यु तो खुद पुत्र था किसका? अर्जुन का। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन
यहाँ दिया हुआ कि अभिमन्यु के पुत्र के सिर पर गदा से मारी, तो यहाँ पर रॉन्ग आ जाएगा क्योंकि अभिमन्यु के सिर पर मारा था, ना कि उसके पुत्र पर, क्योंकि वो तो खुद ही पुत्र था, है ना, वो 16 वर्ष का था। तो यहाँ रॉन्ग आ जाएगा, गलत। पांडवों ने चक्रव्यूह की रचना की थी। चक्रव्यूह की रचना किसने की थी? आपको पता है कि कौरवों ने की थी, ना कि पांडवों ने। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर भी रॉन्ग आ जाएगा, गलत। तो गलत का चिन्ह यहाँ पर आप लोग लगा लीजिएगा। अभिमन्यु की वीरता की कहानी आज भी हमें प्रेरणा प्रदान करती है, राइट। ओके, सही का निशान लगा लीजिए। व्यू के अगले द्वार पर जयद्रथ था, राइट, तो सही का निशान आप लोग लगा लीजिए। अभिमन्यु को चक्रव्यूह तोड़ने की पूरी विद्या का ज्ञान था, गलत, क्योंकि उसको पूरी विद्या का ज्ञान नहीं था। वो सिर्फ क्या व्यू में घुसना जानता था, वहाँ से निकलना नहीं जानता था, ठीक है। तो अभिमन्यु को चक्रव्यूह तोड़ने की पूरी विद्या का ज्ञान नहीं था। ओके, क्वेश्चन हमारे 5 कंप्लीट हो चुके हैं। अभिमन्यु को चक्रव्यूह तोड़ने की पूरी विद्या का ज्ञान था, नहीं था। ओके, तो यहाँ पर गलत आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इस कहानी से आपको क्या प्रेरणा मिलती है या शिक्षा मिलती है? हमें किसी भी संकट का सामना वीरतापूर्वक करना चाहिए, ठीक है, जैसे अभिमन्यु ने किया था। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि कोई भी परेशानी हो, कोई भी संकट हो, तो उसका सामना हमें वीरतापूर्वक करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 5, स्तंभ आ को स्तंभ बा से सुमेलित कीजिए, मतलब मैच करना है आ एंड बा, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिए हुए हैं, उनको हमें राइट मैच करना है, ठीक है। तो राजा का पुत्र राजपुत्र, राजा का पुत्र राजपुत्र, ग्रह का स्वामी ग्रह स्वामी, देवताओं का लोक देवलोक, वीर का पुत्र वीरपुत्र, वीरों की गति वीर गति, राष्ट्र का ध्वज राष्ट्रीय ध्वज। ओके, तो ये हो गए हमारे क्वेश्चन टोटल 5 कंप्लीट। हमने आज किया क्वेश्चन आंसर, आप फेयर कॉपी में नोट कर लेंगे। और ये ब्लैंक दिए हुए हैं रिक्त स्थान, और ये दिया हुआ है सत्य एंड असत्य, सही और गलत, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया और क्वेश्चन हमारे 5 कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट हम लोग करेंगे आगे, ठीक है, ये वाक्यों में प्रयोग करना हमें, तो कल हम ये करेंगे। तो आप लोगों का आज का होमवर्क है SW है, इसको क्या करना है आपको, इसके आंसर फेयर कॉपी में नोट करना है। इन सब के आंसर आपको फेयर कॉपी में नोट करके इसकी फ़ोटो क्लिक करके ग्रुप में सेंड करेंगे, बस यही आपका होमवर्क है। तो आप अपना होमवर्क करेंगे। ओके, थैंक यू, बाय।